अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर नजर आता है, लेकिन उसके साथी एक एक करके उसका ही साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब कौन से साथी हैं अमेरिका के जिन्होंने उसका साथ छोड़ा है, देखिए। अमेरिका की जबरदस्त सैन्य तैनाती से इसके संकेत भी मिल रहे। इनसे ईरान में भी खलबली है। अमेरिका जहां एक और जंग की तैयारियां कर रहा है, तो वहीं अब उसके साथी छिटकते जा रहे हैं। खाड़ी देशों के बाद अब ब्रिटेन ने भी अमेरिका का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के सहयोगी कम हुए, उसके विमानों के लिए रनवे कम हुए और सैन्य बेस पर खतरा बढ़ गया। अमेरिका ब्रिटेन के आरएफ एयर फोर्ट बेस और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, लेकिन ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने तर्क दिया कि कानून के तहत प्री एम्प्टिव स्ट्राइक में सहयोग करने वाला भी दोषी होता है। सवाल यह है कि अब ब्रिटेन के साथ छोड़ने के बाद अमेरिका के पास विकल्प मौजूद है, क्योंकि अब अमेरिका के जो भी सैन्य बेस हैं, वो सभी ईरान की मिसाइलों की रेंज में। अमेरिका के फाइटर जेट्स कतर के अल उदैद बेस से उड़ान भर सकते हैं। यहाँ अमेरिकी फाइटर जेट्स के अलावा रिफ्यूलिंग टैंकर भी मौजूद है, लेकिन ये ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। इसके अलावा अमेरिका बुल्गारिया के सोफिया बेस, ग्रीस के चानिया बेस, स्पेन के रोटा बेस और इटली के टीको नेला बेस का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन यहां से ईरान पर हमले के लिए विमानों को आने और जाने में अमेरिकी विमानों को करीब 1819 घंटे हवा में रहना होगा, जिससे उन पर खतरा काफी बढ़ जाएगा। हालांकि अमेरिका ने ब्रिटेन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो खाड़ी देशों के साथ साथ अब ब्रिटेन ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं अमेरिका को सहयोग देने से। लेकिन एक बात यह भी सच है कि अमेरिका और इजराइल की तैयारियां पूरी नजर आती हैं, लेकिन उन सब के बीच में ईरान भी तैयारी कर रहा है ताकि वो करारा जवाब न केवल अमेरिका को दे सके, बल्कि इजराइल को भी करारा सबक सिखा सके। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका मैं रुक करती हूं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिका से डील पर झुकने के लिए ईरान तैयार नहीं है। यह खबर है, अमेरिका से डील पर ईरान नहीं झुकेगा। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री का है जवाब अमेरिका को। आरागची ने कहा है कि हम झुकने वाले नहीं है। अमेरिका का लिफाफा ओमान में डील के दौरान दिया गया था और अब उसे उन्होंने वापस कर दिया। उनका कहना है कि हमें यह सब नहीं चाहिए, क्योंकि हम झुकने वाले नहीं है। डील के दौरान जो दिया गया था लिफाफा, उसे वापस दे दिया गया है। अमेरिका के बार बार बयान आते हैं कि वो झुका देंगे ईरान को, लेकिन ये ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, जो ये कहते हैं बार बार यही कि हम झुकेंगे नहीं, और उनकी तरफ से एक बार फिर से यही कहा गया है। ईरान ने पुख्ता कर लिया इस्फहान की सुरक्षा, क्योंकि इस्फहान, नतांज और फोर्दो, यहीं पर सबसे पहले निशाना अमेरिका की तरफ से बनाया गया था। इस्फहान की अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, और यह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ईरान को दिया गया है, क्योंकि ईरान और रूस के बीच के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब ऐसे में ईरान ने सबसे पहले इस्फहान को ही सुरक्षा दी है कि वहां पर अमेरिकी घात न लगा पाए। S-400 सिस्टम की तैनाती कर देते हैं, डिफेंस सिस्टम की। उसके बाद इस जगह को सुरक्षित कर दिया जाएगा। तो ये तैयारी है ईरान की, और ये कहना है ईरान के विदेश मंत्री का कि हम नहीं झुकेंगे, हम दिया गया कोई लिफाफा अपने पास नहीं रखने वाले। हालांकि अमेरिका भी ये कह रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से, छोटे ही सही, लेकिन हम आक्रमण करेंगे ताकि ईरान को झुकाया जा सके, कदमों पर लाया जा सके, घुटनों पर लाया जा सके। अब तैयारियां क्या है इन सब के बीच में? अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, तो ये तैयारियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो तैयारियों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कौन किस पर कितना भारी। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर दबाव बना रहे हैं, तो वही ईरान भी एक तरफ से जंग की तैयारी में लगा हुआ है।
वहीं दूसरी ओर अपनी हिफाजत का प्रयास भी कर रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर अमेरिका के कदमों का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने महासचिव सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेगा और यह उसका अधिकार है। इरावानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला होता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने, सुविधाएं और सैन्य संपत्तियों पर हमले किए जाएंगे। ईरान ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति के लिए सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वो तुरंत कार्रवाई करे और ताकत के इस्तेमाल की धमकियों को सामान्य न बनने दे। ईरान ने दोहराया कि वो परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। ईरान ने कहा कि यदि अमेरिका ईमानदारी और गंभीरता के साथ बातचीत करे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे तो स्थायी और संतुलित समझौता संभव है। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहा है। किस तरीके से वो ये इजाफा कर रहा है, जरा वो समझिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने सेना की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। ईरान ने विध्वंसक हथियारों को यहां पर तैनात कर दिया है। केशम द्वीप और बंदर अब्बास पोर्ट पर भारी डिप्लॉयमेंट की गई है। स्ट्रेट और द्वीपों को भी ईरान ने सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। तो ये पूरी तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। हर जगह तैनाती वो तब कर रहा है जब वो पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में दरअसल सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो वहां पर तैनाती भी कर रहा है इसीलिए कि पूरी दुनिया पर वो प्रेशर बना सके और अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन ऐसा हो पाएगा? अरब सागर में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जल्द ही पूर्वी भूमध्य सागर की ओर तैनात हो सकता है। इसे लेकर ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। उस पर संयुक्त रूप से हमले की प्लानिंग की जा रही है। तो वही ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। साथ ही मिसाइल लॉन्चर्स और डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा चुका है। उधर आईआरजीसी ने भी एक नई ड्रिल शुरू की।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बड़ी सैन्य तैनाती की है। केवल ईरान की सीमा पर ही नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद द्वीपों पर भी मिसाइल्स और ड्रोन की तैनाती की गई है। ईरान ने राजधानी तेहरान और फारस की खाड़ी में S-300 और बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। पिछले कुछ समय में ईरान में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की संख्या बढ़ी है, यानी ईरान जगह बदलकर मिसाइलें फायर कर सकता है। ईरान की सेना मिसाइल एक्सरसाइज कर रही है, रडार को सक्रिय कर दिया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।